सो हेलो स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। लास्ट हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज योर sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब यहाँ पर देखो क्या होगा, तो आपका एक s ऑर्बिटल रहेगा और एक p ऑर्बिटल रहेगा। तो यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे वो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे, तो आपका एक s ऑर्बिटल रहेगा और एक p ऑर्बिटल रहेगा। तो जब आपका s और p ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा तो आपका क्या फॉर्म होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर कितने ऑर्बिटल फॉर्म हो गए, तो जितने मिक्स हो रहे, कितने ऑर्बिटल यहाँ पर मिक्स हो रहे, देखो एक s ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है और एक p ऑर्बिटल, मतलब हम क्या बोलेंगे, टोटल दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे, हाँ या ना। एक s ऑर्बिटल और दूसरा आपका p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर टोटल दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे, तो आपके जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने रहेंगे, दो। आपके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए, यस और नो। तो यहाँ पर देखो आपके पास s ऑर्बिटल है, s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। एक आपके पास p ऑर्बिटल है, देखो p का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप। तो एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, दोनों मिक्स करेंगे मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा। और यहाँ पर आपके देखो दो ऑर्बिटल बनेंगे, दिख रहा है। तो ये हो गए आपके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये रहेंगे आपके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहेंगे, हाँ या ना। तो आपके पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, आप उसको क्या करोगे, एक दूसरे से जितना मैक्सिमम दूर जा सकते हैं उतना दूर लेके जाओगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल का, सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल का 180 डिग्री, यस और नो। तो यहाँ पर देखो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर और आपका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो आपका एंगल देखो कितना बनेगा, 180 डिग्री। और ये ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे, लीनियर। ठीक है, क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर आपके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 180 डिग्री पे प्रेजेंट रहेंगे और जो ज्योमेट्री बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर ज्योमेट्री। तो ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे। हमने लिया है यहाँ पर C2H2 मॉलिक्यूल। C2H2 मॉलिक्यूल मतलब क्या, इथाइन मॉलिक्यूल। इसी को हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, इथाइन भी बोला जाता है और एसिटिलीन भी बोला जाता है। अभी यहाँ पर पहले आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे C2H2 मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, दो। कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा। अभी आपका कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, ये सबको मालूम रहेगा। तो यहाँ पर देखो आपके कार्बन ने 1 2 दो ही बॉन्ड बनाया, ये वाले कार्बन ने देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो दो ही बॉन्ड बनाया है। 4 बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ट्रिपल बॉन्ड कर दोगे। तो अभी देखो हर एक दोनों भी कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर आपके कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, ये वाला कार्बन भी एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा, यस और नो। अभी हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, किसका, कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, यस और नो। अभी हम क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फर्स्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आपका 1s, ये रहेगा 2s और आपका 2p ऑर्बिटल, वही ऑर्बिटल है। अभी 1s में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। तो आपका 2s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वहां पर चला जाएगा। तो अभी हम क्या लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो आपका 1s एज इट इज, फिर आपका 2s और 2p। सो 1s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ पर जो पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर चला गया, सो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर अभी आपके पास टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस और नो। अभी यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, आपका एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, तो आपके 2 ही ऑर्बिटल को आप मिक्स करोगे, तो यहाँ से आपका ये s ऑर्बिटल और यहाँ का एक p ऑर्बिटल, यही 2 ऑर्बिटल का क्या होगा, मिक्सिंग होगा। और ये जो 2 ऑर्बिटल है वो आपके एज इट इज प्योर फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर एवरीवन। सो यहाँ पर आपका एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगा और 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और आपके ये जो py और pz ऑर्बिटल है वो एज इट इज प्योर फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो आपका क्या बनेगा, अभी देखो 1s, फिर आपके ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि आपने 2 ऑर्बिटल मिक्स किए हैं तो आपके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और उसको आप क्या बोलोगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक s है और एक p है, और आपके ये 2 p ऑर्बिटल थे वो एज इट इज रहेंगे आपके प्योर p ऑर्बिटल्स। क्लियर एवरीवन। अभी यहाँ पर देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये 1s के इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी दोनों भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन, और आपके दोनों भी p ऑर्बिटल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर टोटल आपके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2 प्योर p ऑर्बिटल रहेंगे। ये हो गया एक कार्बन के लिए। अभी आपके पास इथाइन में 2 कार्बन है, सो सेकेंड कार्बन के लिए भी सेम ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सेम एक्साइटेशन होगा, सेम आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। इतना क्लियर है। अभी हम देखेंगे कि कैसे वहां पर बॉन्डिंग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपका एक कार्बन और ये आपका सेकेंड कार्बन। अभी देखो एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, टोटल 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यस और नो। तो आपका ये कार्बन का 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये वाले कार्बन का भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सेकेंड, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी देखो 2 प्योर p ऑर्बिटल भी है, तो अभी हमें प्योर p ऑर्बिटल भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आपका एक ऑर्बिटल, यहाँ पर भी आपका एक ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, यहाँ पर इसका भी p ऑर्बिटल। हर एक के पास कितने p ऑर्बिटल है, 2 p ऑर्बिटल है। तो ये दूसरा p ऑर्बिटल और ये भी दूसरा p ऑर्बिटल। क्लियर। तो ये p ऑर्बिटल 2 थे, तो यहाँ पर हमने 2 p ऑर्बिटल बना दिए। सेम ये कार्बन के भी हमने 2 p ऑर्बिटल बना दिए। क्लियर एवरीवन। अब यहाँ पर हर एक में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अभी देखो आपका कार्बन एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है, देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। मतलब कि आपका कौन सा ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के पास, 1s ऑर्बिटल है। तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल लेंगे। सो 1s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो ये आपका एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, देखो ये वाला कार्बन भी हाइड्रोजन से, ये वाला कार्बन भी हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला कार्बन की ये वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, तो ये वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, और यहाँ पर क्या होगा, फिर ये वाले सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका भी ये सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल भी ओवरलैप करेगा। यहाँ पर आपका ये वाला p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और ये वाला p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर देखो बॉन्ड कौन कौन से बनेंगे, तो एक कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन का हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपका हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। तो यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग है, sp
s ओवरलैपिंग। यहाँ पर ये कार्बन का sp ऑर्बिटल, ये भी आपका sp ऑर्बिटल, तो sp sp ओवरलैपिंग। यहाँ पर ये आपका p ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी p ऑर्बिटल, तो p p ओवरलैपिंग। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर आपका sp s ओवरलैपिंग। क्लियर? तो अभी देखो यहाँ पर sp ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन एक बॉन्ड, यहाँ पर ये कार्बन का p ऑर्बिटल, ये भी कार्बन का p ऑर्बिटल। अभी देखो दोनों भी कार्बन के जो p ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर है और प्योर p ऑर्बिटल है। सो जब हम इथिन मॉलिक्यूल भी डिस्कस कर रहे थे, मैंने क्या बोला था, जो भी p ऑर्बिटल आपके प्योर फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे उसको आप एज अ डबल बॉन्ड बनाओगे कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर वो डबल बॉन्ड बनेगा। अब ये वाला भी आपका p ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अभी यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये था आपका एसिटिन मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्डिंग होगा। क्लियर एवरीवन? sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक कार्बन के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल वो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल वो कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। क्लियर? सो अभी यहाँ पर देखो डायग्राम भी दिया है। सो यहाँ पर देखो ये आपको रेड दिख रहे वो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन के। सो ये आपके एक कार्बन का दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपके सेकंड कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल। ग्रीन दिख रहे हैं आपको वो आपके दोनों भी p ऑर्बिटल्स है, तो ये कार्बन के दो p ऑर्बिटल्स, ये वाले कार्बन के भी दो p ऑर्बिटल्स, और ये आपका हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और आपके कार्बन का sp ऑर्बिटल, यहाँ पर भी आपका कार्बन का sp, ये भी आपका sp ऑर्बिटल। तो sp sp ओवरलैपिंग और आपका फर्स्ट बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, सिग्मा sp sp ओवरलैपिंग। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, sp s सिग्मा ओवरलैपिंग। यहाँ पर भी सेम, ये आपका sp, ये आपका s, और यहाँ पर देखो p p ओवरलैपिंग होगा तो उससे क्या बनेगा आपका पाई बॉन्ड, सेकेंड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो आपका कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड रहेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और बाकी के दो बॉन्ड रहेंगे वो कौन से रहेंगे, आपके पाई बॉन्ड। क्लियर एवरीवन? सो ये था आपका एसिटिलीन मॉलिक्यूल में कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। सो हमने जो वैलेंस बॉन्ड थियरी स्टडी किया था उसके लिमिटेशन यहाँ पर हम देखेंगे। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज, यहाँ पर हमने कोवेलेंट बॉन्ड तो इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, यस और नो। सो जब दो एटम आपके इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो आपका क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये अभी सबको मालूम है। बट आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया बाय वैलेंस बॉन्ड थियरी। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, तो यहाँ पर भी आपके पास दो एटम तो रहेंगे बट ये दोनों एटम के बीच में भी बॉन्डिंग होगा, बट ये जो बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम का रहेगा। अभी देखो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, आपका अगर ए एटम है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक आपका बी एटम का भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, और उसी को हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यस और नो। और जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स व्हाट, यहाँ पर आपके पास दो एटम है, दोनों के बीच में भी बॉन्डिंग है बट दोनों भी इलेक्ट्रॉन आपके कोई भी एक एटम के रहेंगे, या तो वो एटम ए का दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो एटम बी का। तो यहाँ पर एक ही एटम दोनों भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे एटम के साथ। तो आपका ए एटम अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो बी को दे रहा है, यहाँ पर दोनों भी इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ए एटम के ही है, तो दोनों भी इलेक्ट्रॉन सेम एटम के है। यहाँ पर दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर वैसा नहीं है, तो ये बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर एवरीवन? तो जब आपका दोनों भी इलेक्ट्रॉन सेम एटम क्या रहेगा तो आपका जो बॉन्ड बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो वैलेंस बॉन्ड थियरी एक्सप्लेन
नहीं कर पाया, तो ये आपका एक लिमिटेशन हो गया। देन आपका जो डाइबोरेन मॉलिक्यूल है उसमें जो बॉन्डिंग हो रही है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डाइबोरेन मतलब क्या, B2H6। सो अगर आपने स्टडी किया रहेगा B2H6, आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में साइंस में आपने डिस्कस किया था इसका स्ट्रक्चर के बारे में। सो B2H6 का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। सो यहाँ पर 2 बोरॉन 2 हाइड्रोजन से और 2 बोरॉन एक हाइड्रोजन से यहाँ पर देखो ब्रिज बना है। ये जो बन रहा है इसको हम ब्रिज फॉर्मेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन ब्रिज में प्रेजेंट है और यहाँ पर ये बॉन्ड कैसे बन रहा है उसके बारे में भी कोई भी एक्सप्लेनेशन वीबीटी के थ्रू नहीं दिया गया, तो ये भी आपका लिमिटेशन था। तो वीबीटी के 2 लिमिटेशन थे, एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और आपका जो ये डाइबोरेन मॉलिक्यूल है उसमें कैसे बॉन्डिंग हो रही है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। सो इसके बाद आपका न्यू थियरी आता है विच इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। सो यहाँ पर अभी हम क्या स्टडी करेंगे, सो आपके जो मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल रहेंगे उसको अभी हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी तक हमने क्या स्टडी किया था, एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। एटॉमिक ऑर्बिटल हम किसको बोलते थे, तो जो भी आपके एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। बट अभी यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब क्या, यहाँ पर आपके जो भी मॉलिक्यूल में एटम्स प्रेजेंट रहेंगे वो एटम्स के ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे और क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा। और फिर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अभी तक हम क्या करते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते थे ना, अब हम क्या करेंगे, ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अब ये कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसीडर करेंगे और फिर उसमें हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनेंगी कैसे, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, formation of molecular orbital are from the atomic orbital is expressed in terms of linear combination of atomic orbital। तो आपका molecular orbital कैसे बनेगा, जो आपके atomic orbital है वो atomic orbital linearly combine हो गए और combine होने के बाद आपका क्या बनेगा, molecular orbital। क्लियर। सो ये जो molecular orbital का formation है वो दिया गया है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहाँ पर कैसे कॉम्बिनेशन होगा देखो, सो इट कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसिडरिंग इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ 2 कंबाइनिंग एटम। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर देखो आपके इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 2 एटम रहेंगे, दोनों भी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। आपके एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या था, इलेक्ट्रॉन था, यस और नो। तो अभी हम क्या बोलेंगे, जब आपके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो गए तो वो 2 वे से कंबाइन हो गए। इंटरफेरेंस होना मतलब क्या, दोनों का कंबाइन होना। तो आपके जब इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो 2 वे से कंबाइन हो गए। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों भी एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेक्यूटिव इंटरफेरेंस और या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो आपका 2 पॉसिबिलिटी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आप ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी देखो पढ़ चुके हो कि आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वेव नेचर होता है, यस और नो। वेव नेचर मतलब क्या, वो वेव की तरह बिहेव करेगा। और हमने देखा है वेव की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी होती है। इंटरफेरेंस मतलब क्या, 2 वेव को आपस में कंबाइन करना। अभी 2 वे से कंबाइन होते हैं, कंस्ट्रक्टिव वे से और डिस्ट्रक्टिव वे से। अभी कंस्ट्रक्टिव क्या है और डिस्ट्रक्टिव क्या है। सो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है, सपोज ये आपका फर्स्ट एटम का इलेक्ट्रॉन वेव है, ठीक है, और ये आपका सेकेंड एटम का इलेक्ट्रॉन वेव है। क्लियर एवरीवन। तो जब आपका ये एटम और ये एटम का इलेक्ट्रॉन वेव का
इसको हम क्रिस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, इसको क्रिस्ट, यस और नो। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा उसको हम क्रिस्ट बोलते हैं, नीचे की तरफ जाता है उसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो जब आपके दोनों भी एटॉमिक ऑर्बिटल के क्रिस्ट से क्रिस्ट का ओवरलैपिंग होगा, तो जब ये क्रिस्ट और ये क्रिस्ट दोनों के क्रिस्ट ओवरलैप करेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो दोनों का एडिशन रहेगा। क्लियर? तो जब आपस में दो एटॉमिक ऑर्बिटल के क्रिस्ट का ओवरलैपिंग होगा तो आपका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो कैसा रहेगा? सो दोनों का एडिशन, और आपको देखो बड़ा वेव मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या होगा? सो जब आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, अभी ये आपका फर्स्ट एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन वेव, और ये आपका सेकेंड एटम, ये उसका इलेक्ट्रॉन वेव है। अभी यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये एटम का क्रिस्ट, ये एटम का देखो क्या है, ट्रफ है। तो जब क्रिस्ट से ट्रफ का ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों भी वेव का माइनस होगा। वहां पर एडिशन हो रहा था, अभी यहाँ पर माइनस होगा, और आपको जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा वो अगर दोनों सेम वैल्यू के रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है दोनों भी वेव का। तो जब क्रिस्ट से ट्रफ का ओवरलैपिंग होगा तो आपका रिजल्टेंट वेव का माइनस होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव किसको बोलेंगे? जब क्रिस्ट से क्रिस्ट का ओवरलैपिंग होगा। क्लियर एवरीवन? मतलब एडिशन। यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सो आपके जब दो इलेक्ट्रॉन वेव का कंबाइन होगा तो आपका एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा, यस और नो। एडिशन को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव, और सब्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। सो यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, यस और नो। दो इलेक्ट्रॉन वेव का ओवरलैपिंग होगा, तो जितने ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन वेव का होगा उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक को आप क्या बोलोगे, ड्यू टू एडिशन, और दूसरा क्यों बनेगा, ड्यू टू सब्ट्रैक्शन। तो जो एडिशन से आपका बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो जो एडिशन से बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसी को हम BMO से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सब्ट्रैक्शन से बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम रहेगी। सो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम रहेगी, और जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका एनर्जी विल बी ग्रेटर देन एटॉमिक ऑर्बिटल। सो आपके दो ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा रहेगा। क्लियर एवरीवन? सो ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर अभी अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सो ये फॉर एग्जांपल मेरा एनर्जी, यहाँ पर मेरे दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये मेरे दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। सो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा तो आपके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक आपका बॉन्डिंग बनेगा, दूसरा आपका एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। सो ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अभी देखो एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी यहाँ पर है, अभी नीचे की तरफ जो बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यस और नो। बिकॉज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, तो आपका जो नीचे की तरफ ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा रहेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि उसका एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी कम रहेगा। और जो ऊपर की तरफ ऑर्बिटल बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि उसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है। देखो क्लियर? फिर आप इसमें इलेक्ट्रॉन फील करोगे, वो कैसे करेंगे वो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा,
तो यहाँ पर आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे, एक आप ऊपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओगे, एक नीचे बनाओगे। जो नीचे रहेगा वो बॉन्डिंग, ऊपर रहेगा वो एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? सो नेक्स्ट इज योर कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, वो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरफेयर कर सकते हैं, उसके कंडीशंस दिए। सो फर्स्ट क्या बोला है? सो द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जी। इट मीन्स व्हाट? आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल का कंबाइन हो रहा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे होनी चाहिए? ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। इट मीन्स व्हाट? अगर आपके पास एक एटम का 1s ऑर्बिटल है तो दूसरे एटम का भी क्या होना चाहिए? 1s ऑर्बिटल ही होना चाहिए। तो ही आप वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग या इंटरफेरेंस कर सकते हो, क्योंकि दोनों की एनर्जी सिमिलर है। अगर मैं 1s लूंगी और 2s लूंगी, उसको अगर कंबाइन करूंगी तो दोनों की एनर्जी डिफरेंट है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे वो दोनों की एनर्जी कैसी होनी चाहिए? ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? फर्स्ट कंडीशन इज दैट। सेकेंड इज the combining atomic orbital must have same symmetry along the molecular axis. It means what? अगर आपका px ऑर्बिटल है तो वो px ऑर्बिटल से ही ओवरलैप करेगा, क्योंकि आपका p ऑर्बिटल अलोंग x एक्सिस है। px का मतलब क्या? p ऑर्बिटल अलोंग x एक्सिस। तो मैं px का py से ओवरलैपिंग नहीं कर सकती। अगर मेरे पास 2px और 2py है, 2px का मतलब क्या होता है? p ऑर्बिटल अलोंग x एक्सिस। 2py का मतलब क्या होता है? p ऑर्बिटल अलोंग y एक्सिस। क्या दोनों के एक्सिस सेम है? दोनों की सिमेट्री सेम है? नहीं है। तो आप ये दोनों को ओवरलैप नहीं कर सकते। अगर मेरे पास यहाँ पर भी 2px रहेगा, मतलब ये भी x एक्सिस के अलोंग में है, तो ये दोनों ऑर्बिटल इंटरफेयर कर सकते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या है? सेम सिमेट्री होना चाहिए, तो ही वो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट सो दैट ग्रेटर ओवरलैप इज डन एंड द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म। इट मीन्स व्हाट? आपके जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा वो ज्यादा होना चाहिए। सो जितना मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर? तो आपके ये 3 कंडीशंस है फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट अभी आपके टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखो आपके पास 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक आपका पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो कब सिग्मा बनेगा और कब पाई बनेगा वो यहाँ पर देखो। सो जब भी आपका 1s से 1s का ओवरलैपिंग होगा तो आपका जो बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा रहेगा? सिग्मा। क्लियर? सो जब 1s और 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा? सिग्मा। जब आपका 2s से 2s होगा तो भी क्या बनेगा? सिग्मा। क्लियर? जब आपका 2px से 2px का ओवरलैपिंग होगा तो कौन सा बनेगा? पाई। जब 2py से 2py का ओवरलैपिंग होगा तो क्या बनेगा? पाई। जब आपका 2pz से 2pz का ओवरलैपिंग होगा तो क्या बनेगा? सिग्मा। तो यहाँ पर आप क्या याद रखोगे? तो आपके जो भी s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा तो ऑलवेज सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, भले ही वो 1s का 1s से हो या 2s का 2s से हो, 3s का 3s से हो, 4s का 4s से हो। तो जो भी आपके s ऑर्बिटल रहेंगे उसका ओवरलैपिंग होगा तो क्या बनेगा? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? और जब भी आपका pz ऑर्बिटल भी ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा? सिग्मा। पाई कब बनेगा? जब px और py ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा। ठीक है? सो पाई कब बनेगा? जब px का px से और py का py से ओवरलैपिंग होगा। सिग्मा कब बनेगा?
जब S का S से और PZ का PZ से। क्लियर, ये क्लियर है सबको? सिग्मा एस एस PZ PZ, पाई PX PX PY PY। क्लियर एवरीवन? सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एनर्जी लेवल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो किसकी एनर्जी कम रहेगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। जैसे देखो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल की भी एनर्जी फाइंड आउट किया था। सबसे कम एनर्जी देखो 1s ऑर्बिटल की होती है, इसीलिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन किस में फिल करोगे, 1s ऑर्बिटल में, क्योंकि उसका एनर्जी सबसे कम है। तो सेम वे आपके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं उसकी एनर्जी क्या रहेगी वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो जिसकी एनर्जी कम रहेगी हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें देंगे। तो वही हम एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर डिस्कस करने वाले। सो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपका 1s और 1s ऑर्बिटल ओवरलैप किया, तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल ओवरलैप किए, तो मुझे बताओ कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 बनेंगे, हाँ या ना। अब कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा की पाई, सिग्मा की पाई। तो जब 2s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बनेगा आपका, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो एक को हम बोलेंगे बॉन्डिंग और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग, हाँ या ना। अभी बॉन्डिंग को हम सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट करेंगे और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार 1s से, क्योंकि 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा 1s से, तो एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार 1s। क्लियर एवरीवन? अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 2s और 2s ऑर्बिटल। सो जब 2s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बनेगा, बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेगा, बिकॉज यहाँ पर भी 2s ऑर्बिटल है। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो आप एक को क्या बोलोगे, सिग्मा 2s और दूसरे को क्या बोलोगे, सिग्मा स्टार 2s। ये बॉन्डिंग, ये आपका एंटी बॉन्डिंग। अब है मेरे पास 2px और दूसरे एटम का भी 2px, तो यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, 2px ऑर्बिटल, यस और नो। तो यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा बताओ मुझे, सिग्मा की पाई, ऑब्वियसली बात है पाई, हाँ या ना। लास्ट में अभी हमने देखा, देखो जब आपके पास px और py रहेगा तो पाई बनेगा, तो यहाँ पर आपका पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। तो आप इसको क्या बोलोगे, पाई 2px और यहाँ पर पाई स्टार 2px। क्लियर एवरीवन? फिर अगर आपके पास 2py रहेगा तो भी क्या बनेगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक को आप बोलोगे पाई 2py और पाई स्टार 2py। क्लियर? अगर आपके पास 2pz रहेगा तो क्या बनेगा, सिग्मा, क्योंकि हमने क्या बोला था, जब भी s और pz आएगा तो सिग्मा, px और py आएगा तो पाई। तो यहाँ पर सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर एवरीवन कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? अब हम उसका एनर्जी देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज एक्सेप्ट O2 एंड F2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन मॉलिक्यूल के अलावा बाकी जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसके लिए यहाँ पर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखा है। तो सबसे पहले देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। सबसे पहले 1s आता है ना, हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में भी देखो स्टडी किया था। सबसे पहले 1s का कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, अभी मैंने बताया। तो सिग्मा 1s की एनर्जी कम, सिग्मा स्टार 1s की ज्यादा, क्योंकि सिग्मा 1s क्या है, बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s क्या है, एंटी बॉन्डिंग। तो अभी मैंने बताया बॉन्डिंग की एनर्जी कम, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा, इसलिए देखो सिग्मा 1s पहले, बाद में सिग्मा स्टार 1s। फिर आता है आपका 2s, तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर आता है आपका 2px और 2py। तो देखो 2px और 2py की एनर्जी सेम है,
सो पाई 2px और पाई 2py का एनर्जी सेम रहेगा। उसके बाद कौन आएगा, सिग्मा 2pz। और अभी ये तो आपके बॉन्डिंग हो गए, अभी उसके ही आप क्या लिख दोगे, एंटी बॉन्डिंग। सो पाई 2px पाई 2py का एनर्जी सेम है, तो उसके जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, उसका भी एनर्जी देखो सेम रहेगा। और उसके बाद आपका कौन आएगा, सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर? तो इजी है, देखो कैसे याद रखोगे। सबसे पहले 1s आता है तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद 2s आता है तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद 2px 2py 2pz। देखो अल्फाबेटिकल में ही अरेंज है, px py pz। तो px और py का सेम, बिकॉज दोनों पाई पाई है। और उसके बाद pz, और फिर इसी के आप एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लिख दोगे। क्लियर? तो इजी है, रट्टा मत मारना, इजी है, ट्रिक लगाओगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। अब ये है आपका ऑक्सीजन और फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए, ये आप एनर्जी ऑर्डर बाकी सारे मॉलिक्यूल के लिए यूज करोगे O2 और F2 मॉलिक्यूल को छोड़ के। तो O2 और F2 मॉलिक्यूल के लिए क्या रहेगा, देखो ये सब सेम है, चेंज कहां पर हो रहा है, देखो यहाँ पर पहले 2px 2py था, अब यहाँ पर पहले pz आ जाएगा और बाद में 2px 2py आएगा। देखो 2pz पहले है, px और py बाद में है, किसके लिए, O2 एंड F2 मॉलिक्यूल के लिए। बाकी सब एज इट इज, ये भी एज इट इज, सिर्फ यहाँ पर आपको इंटरचेंज करना रहेगा। क्लियर एवरीवन? तो ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको ये ऑर्डर मालूम होना चाहिए, तभी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको ये ऑर्डर याद ही करना रहेगा, ठीक है? और बहुत ही इजी है। अब ये याद कर लो, O2 और F2 मॉलिक्यूल तो आपका रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। अब ये सीक्वेंस याद करके रखो। नेक्स्ट इज योर सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल गिविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इट मीन्स व्हाट, आपका जो भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करने वाले हैं उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो फर्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा वो स्टेबल रहेगा कि नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा, देखो। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग। इट मीन्स व्हाट, अगर आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग, तो हम क्या बोलेंगे, आपका मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, स्टेबल। अब ये हम जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का एग्जांपल लेंगे तो आपको और क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या बोला है, मैग्नेटिक नेचर। सो अगर आपके पास हर एक इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, पेयरिंग में रहेंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर, तो आप क्या बोलोगे, डाईमैग्नेटिक। आपके हर एक इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, पेयरिंग में होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में हो गए तो आपकी कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, डाईमैग्नेटिक। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन सिंगल रहेगा, मतलब अनपेयर्ड रहेगा, तो आपकी कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, पैरामैग्नेटिक। क्लियर एवरीवन? सो पैरामैग्नेटिक मतलब क्या, जब आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आप क्या बोलोगे, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फिर आप और क्या कैलकुलेट कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या, अगर आपके दो एटम है तो उसके बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं H2 मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। सो ये बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2। NB क्या है, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो NB का मतलब क्या होता है, जो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके नंबर्स को हम बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसको हम NB से रिप्रेजेंट करेंगे। NA क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से माइनस करेंगे और फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आपका
एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे फॉर्म होगा वो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो आज हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया एज वेल एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे फॉर्म होगा वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया। थैंक यू।